अभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल जो है तो एग्जांपल 27। एग्जाम्पल 27 में है, इसका तो क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन छोड़ो हम। माई फ्रेंड आस्क मी दिस क्वेश्चन, देयर आर टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ द फर्स्ट एंड 3 times द सेकंड। माई फ्रेंड आस्क्ड मी this question. There are two numbers. There are two numbers such that the sum of first and 3 times the seconds and 3 times the second is 53, while the difference between 4 times the first and twice the second is 2. Can you help me out in finding the numbers? Can you help me to find these numbers? अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड्स में प्रॉब्लम बयान किया गया है, तो पहले हम इनसे इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन इक्वेशंस को जो तरीका हम अप्लाई करते हैं या इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल, तो इससे फिर हम इसके सॉल्व जो है करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर आप देख लें, देयर आर टू नंबर्स। सो हम लिखेंगे लेट x and y be the two numbers। दो नंबर्स की बात उन्होंने बयान की है, लेकिन हमें पता नहीं है कि दो नंबर कौन कौन से हैं, तो अननोन को हम x और y से डिनोट करते हैं। लेट x and y be the two numbers। अब उन्होंने कंडीशन ये बयान किया है, such that the sum of the first and 3 times the second। सम ऑफ द यानी पहले तो ये हो गया ना x, और 3 times द सेकंड यानी 3y। अगर फर्स्ट को और 3 times सेकंड को हम प्लस कर लें यानी सम कर लें, सम का मतलब है प्लस, सो x प्लस 3 times y तो 3y हो गया, इज इक्वल टू 53। इससे आता है, इससे इक्वेशन बन गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 53। दूसरी बात, वाइल द डिफरेंस बिटवीन 4 times द फर्स्ट इज 4x एंड ट्वाइस द सेकंड 2y। अगर 4 times द फर्स्ट को ट्वाइस द सेकंड के साथ ऐड कर ले तो इससे 2 आता है, द सेकंड इज 2। ये दो इक्वेशन बन गए। अब इन दो इक्वेशन को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे
क्रैमर रूल्स के ज़रिए, क्योंकि इस पर उन्होंने कोई पाबंदी लगाई नहीं है कि कौन सा तरीका आप इख्तियार करें, तो हम क्रैमर रूल का तरीका इस पर अप्लाई करते हैं और इसके x और y को हम निकालते हैं। सो x + 3y = 53, 4x + 2y = 2। ये इक्वेशंस हो गए हमारे साथ। अब क्रैमर रूल जो पहले एग्जाम्पल में बयान हुई है वो तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सोल्यूशन A = मैट्रिक्स A हम बनाते हैं जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया इससे पहले कि x और y के कोएफिशिएंट्स जो है इससे हम मैट्रिक्स A बनाते हैं। यहाँ पर हम x से पहले 1 है, y से पहले 3 है, x से पहले 4 है, y से पहले 2 है। ये हमारे पास A हो गया। अब दूसरा हमारा स्टेप है A डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास 1 3 4 2। ओके जी, 1 3 4 2 हो गया। अब इसको क्रॉसिंग करते हैं तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 2 जार -4 3 जार, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास है 2 -12, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास है -10। ये हो गया -10 डिटर्मिनेंट। अब जिस तरह पहले एक्सप्लेन हुआ है x = ax डिवाइड बाई A डिटर्मिनेंट। सो x हमारे पास है ax हमारे पास क्या है 53 और 2 हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और 3 और 2 सेकंड कॉलम में लिखेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है -10 लगाएंगे। सो x = क्रॉसिंग कर ले इसका 2 3 जार 6 2 5 जार 10 106 माइनस 2 3 जार 6। ओके तो ये हो गया और डिवाइड बाय ये हो गया -10। सो इससे आ गया 106 जो है ना, इससे डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है इससे आ गया 1 3 4। ओके जी, ये यहाँ पर -2 है, माइनस सो ये हो गया 1 -2 माइनस, तो ये हो गया -14 और ये भी यहाँ पर भी हो गया -14। यहाँ पर भी जो है ना ये है -2, तो ये हो गया -2 3 जार 6 2 5 जार 10 106 हो गया और ये -6 हो गया और ये -14 हो गया। तो ये x = -112 हो गया और डिवाइड बाई -14 हो गया। तो इससे 112 को अगर हम 114 से डिवाइड कर ले तो इससे आता है माइनस कैंसल्स और इससे आता है 8 14 8 जार 112। सो x हमारे पास ये हो गया, y जो है ये हमारे पास 1453 2 और डिवाइड बाई -14। सो y क्रॉसिंग कर ले 1 × 2 -4 × 53 डिवाइड बाई -14, y = 2 4 3 जार 12 4 5 जार 20 21 212 -14, y = -210 डिवाइड बाई -14। सो 14 15 जार y = 15। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और एक वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब दूसरा
एग्ज़ाम्पल है 28। ये एग्ज़ाम्पल 28 है। क्रॉमर रूल जो है उसके ज़रिए हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। और ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने इक्वेशन बनाने हैं और फिर उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉमर रूल। अच्छा, क्वेश्चन ये है द कॉस्ट ऑफ 1 रबर and 7 sharpeners is rupees 8, while the cost of while the cost of 3 while the cost of 3 rubbers and 1 sharpener is rupees this is rupees 15, and while the cost of 3 rupees and 3 rubbers and 1 sharpener is rupees 5. Find the cost of a rubber and a sharpener. ओके, एज यूजुअल जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसको हम पहले वर्ड प्रॉब्लम है लेट x be a rubber and y be a sharpener. Then 1 rubber and 7 sharpeners, so x plus 7y is equal to 15। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया, यानी 1 रबर एंड 7 शार्पनर का प्राइस जो है वो 15 है, तो 1 रबर प्लस 7 शार्पनर इज इक्वल टू 15। दूसरा है 3 रबर्स, तो 3x प्लस 1 शार्पनर, सो 1y दैट इज़ y इज इक्वल टू 5। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। इस वर्ड प्रॉब्लम से हमने दो इक्वेशन बना दिए। अब इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है क्रॉमर रूल्स के ज़रिए। सो ए हमारे पास मैट्रिक्स बनता है क्रॉमर रूल के लिए 1 7 3 1, ये हमारे पास हो गया। अब मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1 7 3 1। अब इसका क्रॉसिंग करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 21 माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 20। सॉरी, दिस इज 1। क्रॉसिंग करते हैं। 1 1s are 1 minus 3 7s are 21। 1 minus 21 इज इक्वल टू माइनस 20। जब माइनस 20 आ गया तो ये जो है ना, अब हम ऐसा करते हैं, x के लिए ax डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ax हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 15 5 और 7 1। सो ये हो गया, क्रॉसिंग कर ले इसका, और ये हो गया माइनस 20। माइनस 15 माइनस 7 5 35 डिवाइड बाई माइनस 20। सो x इज इक्वल टू, इससे आता है माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 20 इज इक्वल टू 1। x हमारे पास 1 हो गया।
y इज़ इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास क्या है 1 3 एंड 15 5 डिवाइड बाई -20, 5 1s are 5 minus 40, 15 3s are 45 डिवाइड बाई -20, ये हो गया -40 डिवाइड बाई -20, दोनों 22s आर, सो एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास 1 और 2 इसके आंसर हैं।